हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनीता है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बेटे की शादी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे की शादी करवाई थी क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करता था और मैं नहीं चाहती थी कि वो उस लड़की से शादी करे। इसलिए मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की से करवा दी। मेरी बहू का नाम सुधा है। मुझे पता है कि वो लड़की मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने उसकी शादी मेरे बेटे से करवा दी। सुधा हमारे घर में आई। लड़की घरेलू थी, बड़ों का सम्मान और घर का काम करती थी। अभी शादी को 10 दिन ही हुए थे और मुझे लगने लगा कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवाकर अच्छा किया। मेरा बेटा राजीव भी खुश ही लग रहा था। लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी। यह चीख मेरी बहू की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वो चीखना बंद हो गई। राजीव के पिता को भी यह सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने उन्हें रात में पूछना उचित नहीं समझा। सुबह मेरी बेटी भी पूछ रही थी कि मम्मी रात को कौन चीख रहा था। मैंने उसकी बात टाल दी, कहा कि कोई नहीं, शायद बाहर से आ रही होगी। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया। वो पूरे दिन गुमसुम रही। मैंने सोचा शायद पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। अगली रात फिर 2 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर चीखने और रोने की आवाज़ आने लगी। इस रात वो आवाज़ करीब 10 मिनट तक चली। मेरी बेटी उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो वो बहुत डरी हुई थी और बोली, मम्मी ये सब क्या है? भाभी रोज रात को रोती और चीखती क्यों है? क्या होता है? उनके कमरे में चलो और पूछो क्या बात है। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया। कहा कि अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई और उससे पूछा क्या बात है, रात को बहू रोती क्यों है? उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। वो बोला, कुछ नहीं माँ। उसकी बातों से और आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ छुपा रहा था। उसके पिता ने भी उससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर घर से बाहर चला गया। मैं मेरी बहू के पास गई। वो कुछ काम कर रही थी और उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे रात को ठीक से सोई नहीं हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम रात को रो क्यों रही थी? वो बोली, रो रही थी? कब? नहीं, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। उस कमरे में क्या होता था ये बात या तो मेरी बहू जानती थी या मेरा बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कोई तो बात है। अब जब भी रात आती तो मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता। बहू जोर से चीखती और रोती। मेरे मन में कई सवाल थे, क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े कहीं भी जा रहे थे, उसे कुछ होश नहीं था। उसके बाल खुले थे और वो घर के चौक में आकर बैठ गई और जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सब ही डर गए थे। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि ये सब क्या है? वो बोला, बस माँ देख लो, ये रोज रात 2 बजे ऐसे ही करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता। सुबह जब उसे पूछता हूँ तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता। कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरे बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। सुबह मैंने मेरे बेटे को कहा कि तू बहू को उसके घर छोड़ा, मैं उसकी माँ से बात करूँगी। मेरा बेटा कुछ बहाना करके उसे उसके घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से बात की तो उसकी माँ ने कहा, ये क्या कह रहे हो आप? मेरी बेटी बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। मैंने पता नहीं क्या सोचकर इनकी शादी कर दी। मैं अपने आप को कोस रही थी। बहू को उसके घर पर छोड़े हुए अब 20 दिन हो गए थे। इस दौरान उसके घर से फ़ोन आता रहा, लेकिन मैं टालती रही। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मेरे वो दिन कैसे निकले हैं बस मैं ही जानता हूँ। मैं उसे वापस नहीं ला सकता।
कहीं उसने मेरी जान ले ली तो क्या करोगे? मैंने फिर उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वो वापस आए। इन्हीं सब बातों में 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू अपने सामान के साथ वापस मेरे घर आ गई। वो आते ही मुझसे बोली, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच क्या है यह आपको भी नहीं पता। उसकी बातों से मुझे लगा कि कुछ है जो वो बताना चाहती है। मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर गुस्सा हो गया और बोला, ये यहाँ वापस आ गई, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। मेरी बहू ने कहा, क्यों, सच सामने आ जाएगा इसलिए डर रही हो? बताओ सबको सच क्या है, मैं क्यों रात को चिल्लाती थी? मेरा बेटा बोला, कौन सा सच? सच ये है कि तुम पागल हो और रोज रात ऐसे ही चीखती हो। मेरी बहू बोली, माँ जी, आज अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी और परेशान है तो वो मैं हूँ और कोई नहीं। मैंने अपने पति की बात मानी और उन पर विश्वास किया। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। फिर मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने ही मुझे रात को ये सब नाटक करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे। ऐसे तो मुझे मेरे घर वाले नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। जब मैंने इनको कहा कि नहीं, यहाँ सभी बहुत अच्छे हैं, हम यहीं रहेंगे, तो वो नाराज़ हो गए और बात भी नहीं कर रहे थे। तो मुझे मजबूरी में इनकी बात माननी पड़ी। मैंने इनके कहने पर ये सारा नाटक किया और ये मुझे घर छोड़ आए। मुझे आप सभी की नज़रों में पागल और न जाने क्या साबित कर दिया। इन्होंने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। मैं वहाँ इनका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई कि इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। ये मुझे अपनी ज़िंदगी से भगाना चाहते थे, इसीलिए ये सब नाटक करवाया। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझे बोझ समझे। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप लोगों को सच पता चले, आप सब मुझे गलत ना समझें। मुझे मेरी बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। फिर मेरा बेटा गुस्से में बोला, आपको इसे यहाँ रखना है तो रखो, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। मैं जिस लड़की से प्यार करता था उससे मेरी शादी नहीं करवाई और इस गांव की लड़की से करवा दी। मैंने ये सारा नाटक इसीलिए किया ताकि ये यहाँ से चली जाए। मैं अब भी इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने मेरे बेटे से कहा, बेटा, तुझे इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू कर ले, लेकिन मेरी बहू इस घर में ही रहेगी और जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इस तरह की साजिश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। तुमने इसे कुछ भी करने को कहा तो इसने किया। इसने एक बार भी अपने बारे में या किसी और के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। जरा सोच, तुझे ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? तू बहुत बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। थोड़े समय तक नाराज जरूर रहा, लेकिन धीरे धीरे समझ गया। उसे भी पता चल गया कि सुधा जैसी लड़की उसे कहीं नहीं मिलेगी। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।